हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ वर्ब को। लेट्स बिगिन। यूज टू का यूज, यूज्ड टू का यूज भूतकाल की आदत का बोध कराने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग सकारात्मक, नकारात्मक व प्रश्नवाचक तीनों प्रकार की वाक्यों में होता है। यूज टू का सकारात्मक में प्रयोग करना हो तब सब्जेक्ट के बाद यूज टू और उसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज होगा। एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू प्ले। सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद यूज टू है, उसके बाद हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया है। यदि यूज टू का प्रयोग नकारात्मक वाक्य में करना हो तो हम सब्जेक्ट के बाद यूज्ड को रखेंगे, उसके बाद नॉट को, फिर टू को, उसके बाद प्लूरल वर्ब को रखेंगे। जैसे आई यूज्ड नॉट टू प्ले। पहले सब्जेक्ट रखा, निगेटिव है तो पहले सब्जेक्ट, फिर यूज्ड, फिर नॉट, उसके बाद टू, फिर प्लूरल वर्ब को रखा है। यूज टू का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों में करना हो तब हम सब्जेक्ट से पहले यूज्ड और सब्जेक्ट के बाद टू तथा टू के बाद अन्य शब्द रखेंगे। एग्जाम्पल, यूज्ड आई टू प्ले। पहले यूज्ड रखा, फिर सब्जेक्ट, फिर टू, फिर प्लूरल वर्ब। कभी वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर और उसके बाद यूज्ड टू तथा यूज टू के बाद प्लूरल वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया हो। ऐसे वाक्यों से ये बोध होता है कि किसी व्यक्ति को वर्तमान काल में कोई कार्य करने की आदत है। जैसे, आई एम यूज्ड टू टेकिंग टी इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद इज एम, आर में से एम आया हुआ है, फिर उसके बाद यूज टू आया है, यूज टू के बाद टेकिंग वर्ब की फोर फॉर्म वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई हुई है, और उसके बाद टी इन द मॉर्निंग आया हुआ है। तो यहाँ पर जो आदत है, मॉर्निंग में टी लेने की आदत है, मुझे सुबह में चाय पीने की आदत है। तो यहाँ पे चाय पीने की आदत आया है, तो इसीलिए यहाँ पर एम के बाद यूज टू का यूज किया गया है। यदि किसी वाक्य में दो सहायक क्रियाओं के लिए एक मुख्य क्रिया का प्रयोग करना हो तब ऐसा भी किया जाता है जब मुख्य क्रिया का रूप दोनों ही सहायक क्रियाओं के रूपों के अनुकूल हो। देखें, ही डिड नॉट एंड विल नॉट डू दिस वर्क। अब यहाँ पे दो सहायक क्रियाएं हैं, डिड नॉट एंड विल नॉट, और एक मुख्य क्रिया डू। तब जब मुख्य क्रिया का रूप दोनों ही सहायक क्रियाओं के रूपों के अनुकूल है। अब ये डू है, दोनों रूपों के अनुकूल है। ही कुड नॉट एंड विल नॉट हेल्प मी। यहाँ पे कुड नॉट एंड विल नॉट ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है, एंड हेल्प जो मुख्य मेन वर्ब है, तो ये दोनों के अनुकूल है। परंतु मुख्य क्रिया का रूप दोनों ही सहायक क्रियाओं के रूपों के अनुकूल नहीं है, तब ऐसे वाक्य में हम दोनों सहायक क्रियाओं के लिए उनके रूपों के अनुकूल अलग अलग मुख्य क्रिया का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, ही हैज नॉट हेल्प्ड विल नॉट हेल्प मी। अब यहाँ पे हैज नॉट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हेल्प्ड आएगा, एंड विल नॉट तो यहाँ पे हेल्प आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसीलिए ये दोनों जो सहायक क्रियाएं हैं उनके अनुकूल नहीं था, इसलिए इसके लिए मुख्य क्रियाएं अलग अलग लगाई गई हैं। दो ऑक्सिलरी क्रियाओं का प्रयोग किसी वाक्य में एक साथ नहीं किया जा सकता। ही विल डू द वर्क, यहाँ पे केवल विल का यूज हुआ है। ही मस्ट डू द वर्क, यहाँ पे मस्ट का यूज किया गया है, तो ये दोनों सेंटेंस सही हैं। बट ही विल मस्ट डू द वर्क ये गलत है, क्यों? क्योंकि दो ऑक्सिलरी क्रियाओं का प्रयोग एक साथ नहीं किया जा सकता, परंतु किसी कंजंक्शन से जोड़कर एक साथ किया जा सकता है। जैसे ही विल एंड मस्ट डू द वर्क। अब यहाँ पे एंड कंजंक्शन है, तो विल एंड मस्ट दोनों का यूज किया जा सकता है। कुछ वाक्य निगेटिव एडवर्ब से प्रारंभ होते हैं। यदि कोई वाक्य किसी निगेटिव एडवर्ब से प्रारंभ हुआ है तब ऐसे वाक्यों में हम सहायक क्रिया का प्रयोग निगेटिव एडवर्ब के बाद और सब्जेक्ट के पहले करते हैं। निगेटिव एडवर्ब है नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, इन नो केस, नेवर, लिटिल। नो सूनर, यदि नो सूनर वाक्य के प्रारंभ में दिया है तब हम सहायक क्रिया का प्रयोग उसके बाद और सब्जेक्ट से
पहले करते हैं। नो सूनर का प्रयोग हमेशा सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ करते हैं। साथ वाक्य के मध्य में देन का प्रयोग करते हैं। देखें, नो सूनर निगेटिव वर्ड आया है और उसके बाद फिर हमने सहायक क्रिया का हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। अकॉर्डिंग टू रूल सब्जेक्ट से पहले आई रीच द स्टेशन, देन मध्य में देन का यूज किया है। द ट्रेन स्टार्टेड। उसके बाद हार्डली स्कार्सली का इसी तरीके से हार्डली स्कार्सली पहले होगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद मध्य में बेन लगेगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हार्डली और स्कार्सली के साथ हैड का यूज होगा। हार्डली हैड आई फिनिश्ड माई वर्क व्हेन माई फादर केम। अब यहाँ पर हार्डली निगेटिव वर्ड और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आई फिनिश्ड माई वर्क, फिर मध्य में व्हेन का प्रयोग किया है, माई फादर केम। इसी तरीके से स्कार्सली का होगा। स्कार्सली हैड आई फिनिश्ड माई वर्क व्हेन माई फादर केम। नेवर विल आई गो देयर। अब नेवर भी था, नेवर विल आई गो देयर। लिटिल डिड, लिटिल के बाद डिड हेल्पिंग वर्ब लगेगी और सब्जेक्ट से पहले लगेगी। उसके बाद नो अबाउट दिस। इसी तरीके से इन नो केस विल ही डू दिस वर्क, इन नो केस। उसके बाद सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल, उसके बाद पूरा सेंटेंस ही डू दिस वर्क। ओके, इससे आगे हम कल कुछ रूल्स करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। कंटेंट अच्छा लगा हो, रूल्स अच्छे लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बाय बाय।